देखो मित्रों, आप लोग अगर उठ के जा रहे हैं, पानी अगर आपको पीना, आप हमें आदेश दीजिए, पानी आपको कुर्सी पर मिल जाएगा, है ना, पानी मिलवा देते हैं, है ना। लेकिन अगर हम 2-2.5 घंटे भी बैठकर आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं दे पाएंगे तो इतनी लड़ाई हम कैसे जीतेंगे। हमारी प्रार्थना है, कृपा करके आप बैठे रहें, पानी यहीं मंगवाया जा रहा है, पानी के लिए उठकर मत जाएं। अब हम एक और प्रार्थना करना चाहेंगे। सीकर जिले के जिला अध्यक्ष श्री स्वरूप सिंह चौहान यहाँ विराजे हैं, ठीक है। अपने भिनाय तहसील के श्री सत्यनारायण सोलंकी विराजे हैं। सत्यनारायण सोलंकी जी भिनाय तहसील के अध्यक्ष। भरतपुर के श्री जोरमल शर्मा तहसील अध्यक्ष यहाँ विराजे हैं, बैठे हैं जी। और चौमू तहसील के श्री करण सिंह शेखावत यहाँ विराजे हैं, ठीक। आप सबकी सदन की आज्ञा से अगले कदम के रूप में हम जो कार्रवाई करेंगे उसको बाद में लेंगे, क्योंकि अभी हमारे एक सज्जन बाहर गए हुए हैं। हाल फिलहाल हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री एन.के. खींचा साहब से प्रार्थना करेंगे, वे कृपया उद्बोधन दें हमारे साथियों को। श्रद्धेय पानाचंद जी जैन साहब, पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान, समस्त सम्मानित संरक्षक वृंद एवं साथियों, बेसिकली मैं क्या है कि आज मैं ट्रेनर रहा हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर तो खूब रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर से पहले ट्रेनर रहा। यही अपने विद्याश्रम के सामने ही OTS नाम की संस्था है, जहां पर अधिकारी और कर्मचारियों को अपन प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षित किस लिए, और ये मुद्दा मैंने आपके सामने इसलिए उठाया, आज का ये डे प्रशिक्षण का डे है, ये ट्रेनिंग का डे है, ट्रांसफॉर्मेशन का डे है, व्यक्ति को बदल देने का डे है। व्यक्ति कैसे बदल जाए, निष्ठा कैसे जाग जाए, डिसिप्लिन कैसे आ जाए, हम हमारी गुलामी के बंधनों से मुक्त हो जाएं। हमारी कल्पना में जो भय है, आशंका है, जो बहुत ही डर से हम अपने आप का संवर्धन नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति को बदल देने का दिवस है। बेसिकली मैं ये फील करता हूं, ट्रेनिंग में व्यक्ति के जीवन में भी 3 बातें काम करती हैं ताकि व्यक्ति क्वालिफाइड बने और एक अपने आप को गुणवत्ता संपन्न व्यक्ति बने। गुणवत्ता संपन्न व्यक्ति कब बने, उसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। न केवल अपने सर्विस काल के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं ये फील करता हूं व्यक्ति के जीवन पर्यंत के लिए अत्यंत आवश्यक है। 3 बातें होती हैं मित्रों। एक तो होता है नॉलेज, एक होता है स्किल, एंड लास्टली एटीट्यूड। 3 बातें हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अगर ये 3 बातों का हम में समावेश हो जाए तो कमाल हो सकता है। अपन सरकारी तंत्र में तो व्यक्ति को बुलाते हैं, उसकी नॉलेज को गहनता से अपन उसको उसमें दिलाने का प्रयास करते हैं, फिर हम स्किल बताते हैं। यहां समता आंदोलन के माध्यम से अपने को स्किल बताई जा रही है, जो शोभित जी करते हैं, अन्य एडवोकेट्स कर रहे हैं, किस प्रकार से समाज की धारा को बदले। आपने, हमने सबने अखिलेश यादव के को भी सुना होगा, मैंने तो कई बार उनको सुना, किस प्रकार से उन्होंने आरक्षण विरोधी, आरक्षण को समाप्त करने का परिपत्र जारी कराया, आदेश जारी कराया और लागू कराया। और हमारे यहाँ पे हमारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में हमारे दोनों ही जो अधिकारी थे, उनको कंटेम्प्ट से बचाने के लिए, कंटेम्प्ट के दंड से बचाने के लिए दिल्ली वो गए। नतीजा अभी भी आना शेष है। मेरी बैठा बैठा सोच रहा था, ये नतीजा अब कब तक डिले होता जाएगा। बहुत ही विडंबना की बात है। दूसरी बात मैं ये भी सोच रहा था, जब अपना गीत चल रहा था, तो यद्यपि मैं भी आजादी के बाद ही मेरा जन्म हुआ, देश की आजादी के बाद, मैंने नहीं देखा कि आजादी के दीवाने कैसे सड़कों पे अपना आंदोलन करते थे,
कैसे अंग्रेजों से मुकाबला करते थे। हमारे इस अभी जो गीत जो प्रारंभ में इकराम राजस्थानी जी का बनाया हुआ उसका अपन ने देखा, उसमें देखा किस प्रकार से हमारे भाई आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। अनेकों को डर है, चिंता है, अवसाद है, पीड़ा है, कहीं हम मारे नहीं जाएं। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। अगर हम बहुत इस ट्रेनिंग सत्र में अपने नॉलेज को बढ़ा लें, अपनी स्किल को जान लें और एटीट्यूड बदल दें तो सब कुछ हमको मिल सकता है। मैं ये मानता हूं कि पराशर नारायण जी जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं वो एक अनूठा है, अद्वितीय है। उसमें तो कितना हम सपोर्ट कर पाए ये बहुत जरूरी बात है। तन से, मन से और धन से कितनी निष्ठा से हम जुड़ सके, इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी का आभारी हूं। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री एस के विग साहब को। आप रिटायर्ड आरएएस अधिकारी हैं। श्री एस के विग साहब कृपया आइए, हमारे साथियों को संबोधित करें। आदरणीय साथियों, आप सबकी एकता, आप सबकी ताकत, आप सबकी इच्छा शक्ति देखकर ऐसा लगता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को वो मिलेगा जो वो चाहता तो बहुत समय से था, परंतु बात अपने मन में ही रखी हुई थी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये चाहता था, क्योंकि सब लोग नौकरी करना चाहते हैं और जानते हैं कि नौकरी में आरक्षण होगा, हमको नौकरी आसानी से मिलेगी नहीं, मिल भी गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब चाहते थे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, परंतु ये बात मन में ही रह जाती थी। परंतु वो आप सबकी बहादुरी से, आप सबकी इच्छा शक्ति से हमको कामयाबी मिलना चालू हो गई है और मैं पक्का विश्वास रखता हूं कि जल्दी हम कामयाब होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप जहां जिस भी पद पे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, वहां ईमानदारी से अपना काम भी करते रहें और जनता से अच्छा स्नेह प्राप्त करें। जिस पोस्ट पे आप हैं, अगर आप अपने मन से अच्छी तरह लगन से काम करके सबको प्रभावित करेंगे तो आपके साथ जनता और साथी आएंगे और हम सब इकट्ठे होकर अगर कोशिश करेंगे तो ही हम ये सब कुछ अपनी इच्छा का बनवा सकते हैं और गलत कानून को बदलवा सकते हैं। आपका धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना ब्रजराज शरण गौतम जी ने दी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से श्री एस के चतुर्वेदी ने समता आंदोलन को समर्थन सहयोग करने हेतु जिला अध्यक्ष झालावाड़ को वेबसाइट से नंबर लेकर बातचीत की है। हम उनके आभारी। अब हम एक ऐसे शख्स को आमंत्रित कर रहे हैं जिनका केवल मात्र नाम देते करंट आता है। पूरा राजस्थान उनको जानता है, राजस्थान से बाहर के लोग भी उनको जानते हैं। अत्यंत मेधावी, कभी कभी मैं कहा करता हूं उनकी जुबान पर सरस्वती का वास है और वास्तव में उन्होंने पूरा जीवन सरस्वती की सेवा में ही निकाला। आप लोग काफी लोग तो समझ गए होंगे, फिर भी नाम बताना चाहूंगा। आकाशवाणी जयपुर से रिटायर हुए वहां के केंद्र निदेशक श्री इकराम राजस्थानी। आपसे आग्रह है कृपया करके आए। मंच पर उपस्थित ये सप्तऋषि मंडल, असंख्य तारागणों की तरह से दैदीप्यमान मेरे सामने प्रबुद्ध और जागृत दर्शक और श्रोता, अपने लिए भी कवितालियां बजा दी आती है। क्योंकि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे और जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। तो
मित्रों, ये जो आज का समारोह है इसे देखकर मैं बहुत ही गदगद और अभिभूत हूं, मंत्रमुग्ध हूं, आत्ममुग्ध हूं। और मुझे एक क्षण याद आता है जब मैं आकाशवाणी में नौकरी कर रहा था, उन दिनों डायरेक्टर की पोस्ट पर था, इत्तेफाक से। उस समय आपके आज के जो कर्मठ और समर्थ प्रदेश अध्यक्ष हैं पाराशर नारायण जी और उनके भाई साहब मेरे साथ काम कर रहे थे योगेश्वर जी, ये मेरे पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब एक इस तरह का एक विचार है कि समता एक आंदोलन चलाया जाए और उसके लिए हम एक गीत चाहते हैं और हमने ये सोचा है कि वो गीत केवल आप लिख सकते हैं। मैंने उस समय कहा नहीं, मुझसे बहुत अच्छे लोग गीतकार हैं यहाँ, इनका बहुत आग्रह था कि मैं वो गीत लिखूं और आज उस गीत को आपने सुना भी। तो गीत का मूल मंत्र ये था कि जागना है, ये मूल मंत्र है हमारा, जागना है, फिर जागकर जगाना है समाज को। ये गीत की पंक्तियां तैयार हुई कि जागना है, जागकर जगाना है समाज को और भूलकर अतीत को संवारना है आज को। ये गीत की पंक्तियां बनी। उस समय मैंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में गीत को सोच करके लिखा